उसके बाद हनुमान जी पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, पूछ को बुझाया और छोटा रूप धारण कर लिया। जो देह विशाल था उसको छोटा कर लिया और मां जानकी के पास में पहुंचे। कहते मां तुम मोहि दीजे कछु चिन्हा। अच्छा, केवल हनुमान जी इतना कह दे कि मां तुम मोहि दीजे कछु चिन्हा तो सीता जी दे दे, अंगूठी दे दे अपने हाथ की। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसी जैसी चिन्हाई मुझे भगवान ने दी है। अब एक बात बताइए, मुद्रिका के जैसी तो मुद्रिका ही होगी, मुद्रिका के जैसी तो मुद्रिका होनी चाहिए, लेकिन सीता जी चूड़ामणि उतार करके दे रही हैं। तो मुद्रिका की जगह मुद्रिका न दे के चूड़ामणि क्यों? बोले क्योंकि हनुमान जी कहते जैसे रघुनायक मोहि दीना, अर्थात मैं अपने बल से यहां पर नहीं आया हूं, ये राम जी का नाम, ये राम जी की मुद्रिका, ये मुझे उड़ा करके लाई है। अब ये तो आपको दे दिया, अब मुझे वापस जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो वैसी ही शक्ति मुझे चाहिए। तो सीता जी ने विचार किया कौन सी शक्ति है? बोले चूड़ामणि। चूड़ामणि क्या है? चूड़ामणि क्या है? बोले चूड़ामणि समुद्र मंथन जब देव और दानव कर रहे थे, देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र देवता ने वो चूड़ामणि देवराज इंद्र को प्रदान की थी, देवराज इंद्र को प्रदान की थी। और देवराज इंद्र ने वो चूड़ामणि अपनी भार्या शची को दी थी। जिस समय कैकेयी महाराज दशरथ के साथ में नमुची दैत्य के साथ में युद्ध करने के लिए गई देवताओं की सहायता के लिए, तो प्रसन्न होकर के इंद्राणी ने कैकेयी माता को वो चूड़ामणि दे दी। और कैकेयी के बाद में सुमित्रा जी का विवाह हुआ। सुमित्रा जी का जब विवाह हुआ तो कैकेयी ने वो चूड़ामणि अपनी छोटी बहन सुमित्रा जी को दे दी। और जब राम जी ब्याह करके सीता जी को लाए तो सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में चूड़ामणि सुमित्रा जी ने दी। सीता जी को कनक भवन कैकेयी मैया ने दिया था और चूड़ामणि सुमित्रा जी ने दिया था। तो चूड़ामणि की विशेषता क्या थी? बोले चूड़ामणि की विशेषता यह थी कि जहां पर वो चूड़ामणि रहे उस नगर को कोई परास्त नहीं कर सकता, वहां के राजा को कोई मार नहीं सकता। महाराज दशरथ भी अजय थे इसी कारण। और सीता जी उस चूड़ामणि को धारण करके लंका नगरी में वास करती है। तो सीता जी विचार करती है कि यदि मेरे माथे पे चूड़ामणि रहेगी तो ये रावण कभी पराभूत नहीं हो सकता। तो ये चूड़ामणि में वो शक्ति है कि ये चूड़ामणि हनुमान जी के साथ में वापस राम जी के पास में चली जाना चाहिए और हनुमान जी को वापस भी तो भेजना है। इसीलिए चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के जाने लगे। माता कहती है कि प्रभु को स्मरण कराना, तात सक्रसुत कथा सुनायऊ और बाण प्रताप प्रभु ही समुझायऊ। इंद्र के पुत्र जयंत का जो भगवान ने हाल किया था, मेरे चरणों में चोंच मारा था, तो वो चरित्र भगवान को याद दिलाना और कहना कि दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मास दिवस मुनि नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहि पावा। मास दिवस नाथ न आवा, तो पुनि
यदि 1 महीने में आकर के मुझे न ले गए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इधर श्री हनुमान जी महाराज लौटे, सारी वानर सेना बड़ी प्रसन्न है, सब लोगों ने खूब मधुबन में खूब फल खाए। सीता जी की चिन्हारी ला करके, संदेशा ला करके श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी को देते हैं। भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान कहते हैं सुन कवि तो ही समान उपकारी नहीं को सुन नर मुनि तनुधारी। आज तक किसी देवता ने ऐसा अवतार धारण नहीं किया हो, तुम्हारे जैसा उपकारी परोपकारी, इतने उपकारी हो कि प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। मैं तुम पर इसके बदले क्या उपकार करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान श्री हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, बार बार प्रभु चहाई उठावा। भगवान इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता में हनुमान जी उनसे उठ नहीं रहे। बार बार प्रभु चहाई उठावा, लेकिन प्रेम मगन तई उठब न भावा। प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए उनको हनुमान जी उनसे उठ नहीं रहे। फिर जब हनुमान जी नहीं उठे तो राम जी ने क्या किया, अपने कर कमलों को श्री हनुमान जी के मस्तक पर रख दिया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। अच्छा, शिव जी पार्वती जी को जब ये कथा सुना रहे हैं तो शिव जी को याद आता है कि मैं ही तो हनुमान हूं, और भगवान ने अपने कर कमल मेरे मस्तक पर रखे हैं। प्रभु कर पंकज कवि के सीसा और सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। पार्वती पति भगवान महादेव उस कथा को याद करते करते मगन हो गए। अब कथा बंद हो गई, शिव जी की समाधि लग गई, कथा बंद हो गई। पार्वती जी ने पूछा स्वामी उसके बाद क्या, और शिव जी तो बस ध्यान लगे कि मैं हनुमान हूं और मेरे इष्ट देव मेरे हाथ मेरे मस्तक पर अपना कर कमल रखे हुए हैं। मगन गौरीसा नाथ। फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए तो। फिर सावधान मन कर पुनि शंकर। शिव जी ने अपने मन को सावधान किया और क्या किया, बोले लागे कहन कथा अति सुंदर। गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं कि मैंने अयोध्या की लीला भगवान की बाल लीला का नाम बालकांड रखा, बालकांड। अयोध्या की लीला का नाम मैंने अयोध्या कांड रखा, वन की लीला का अरण्य कांड रखा, किष्किंधा की लीला का मैंने किष्किंधा कांड रखा, अब लंका की लीला का मैंने लंका कांड रखा। तो इस कांड का नाम क्या रखूं, तो शिव जी से उन्होंने इस शब्द को ले लिया, क्योंकि शिव जी लागे कहन कथा अति सुंदर, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम क्या रख दिया, सुंदर कांड। कि सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरी किम न सुंदरम। इस सुंदर कांड में सुंदर राम है, सुंदर सीता है, सुंदरी कथा है। इस सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है, इसीलिए आज भी घर घर में मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ होता है। कभी सुना कि आज हमारे घर में लंका कांड है? नहीं सुना। किसे सुना कि आज हमारे यहाँ किष्किंधा कांड का पाठ है? नहीं सुना। लेकिन घर घर में सुंदर कांड का पाठ होता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि हे तात तुमने कैसे किया सब काज। नाग सिंधु हाटकपुर राजा और निश्चर गणपति विपिन समाजा। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, लंका ऐसे नहीं जली, लंका जली है रावण के पाप से।
मां सीता के श्राप से और आपके प्रताप से और थोड़ी बहुत जली हमारे बाप से, मतलब पवन देव से। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने नहीं जलाया, सब कुछ आप करने वाले हैं प्रभु। कि रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, कि रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए जगत पिता भगवान की। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर है समाए, इसी धरा में फिर है समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही जगत का, है सत्य नियम यही जगत का, है सत्य नियम यही जगत का, है सत्य नियम यही जगत का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु